नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। सूर्यवंशी को लेकर सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिलो दिमाग में ये है कि भाई प्रमोशन क्यों नहीं तेजी से स्टार्ट हो रहे हैं। फिल्म की अनाउंसमेंट 10-15 दिन पहले ही हो गई थी और 10-15 दिन मतलब पहले 1 महीने पहले लगभग हुई थी जब महाराष्ट्र सरकार ने ये साफ कर दिया कि 22 तारीख से थिएटर खुलेंगे। उसके बाद 15 तारीख को उसका रिलीज डेट भी आ गया और आज 18 तारीख है। अभी तक ना कोई नया ट्रेलर आया है और ना कोई नया गाना आया है और कहा जा रहा है कि आज शायद कोई गाने का टीजर आएगा और कल उसका सॉन्ग पूरा आएगा। ना हमें ना फैंस को ना किसे कुछ पता है कि किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही, किस तरह से प्रमोशन होगा, ये हमें बिल्कुल नहीं पता, फैंस को बिल्कुल नहीं पता, यहां तक कि क्या मेकर्स को भी पता है। तो मुझे लगता है मेकर्स ये बहुत सोच समझ कर रहे हैं। मेरा जो लॉजिक्स मुझे लग रहा है यही रीजन होगा जिस वजह से प्रमोशन को लेट किया जा रहा है और सेकंड ट्रेलर नहीं रिलीज करने का जो प्लान है ये क्यों है मुझे लग रहा है, मैं बताता हूं। सूर्यवंशी ने अपने प्रमोशन में ऑलरेडी काफी पैसे खर्च कर दिए। मैं अगर गलत नहीं हूं तो जितना मुझे समझ में आ रहा है 15 से 20 करोड़ के रेंज में या फिर कम से कम 15 करोड़ तो इन्होंने प्रमोशन में खर्च कर दिए थे 2020 में ही। ठीक है, प्रमोशन में खर्च कर दिए थे जिनमें से बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स लगे थे जो मैंने खुद में टेस्ट किया और ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई फिल्म आ रही है। हर चीजें कर दी, कपिल शर्मा शो में चल गया, हर चीज करने के बाद जब उन्हें पता चला और ट्रेलर भी जब लॉन्च किया था मस्त मीडिया का एकदम पॉपुलैरिटी मिली थी, सब होने के बाद फिल्म टाइम फिक्स हो गई, मतलब सही समय पे रिलीज नहीं हो पाई तो डिले हो गई। कहने का मतलब ये है तो प्रमोशन में तो भैया ऑलरेडी पैसे खर्च हो गए। उसके बाद फिल्म का जो 19 महीना डिले है उसका भी कॉस्ट बढ़ता ही गया। तो कुल मिला के इसका इतना बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट सब मिला के, प्रमोशनल कॉस्ट मिला के ऑलरेडी ये फिल्म 200 के आसपास तय रही है, 200 करोड़ के आसपास। अब मेकर्स ये सोचने में लगे हैं कि फिल्म का प्रमोशन करे और कम बजट में करे। जी हाँ दोस्तों, सीधी बात है, मैं अगर बोल रहा हूं मैं और 15 या 20 करोड़ प्रमोशन में डाल दूंगा सूर्यवंशी के, तो यार मेरे को उसका कमाना यानी कि उससे कमाने का जो चांसेस है वो और कम हो जाएगा, उससे प्रॉफिट करने का चांसेस और कम होगा और ऐसे सिचुएशन में 10 से 15 करोड़ वापस से डालना, प्रमोशन करना, ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। तो मेरी खुद की राय है, मैं किसी से पूछ के कॉपी करके नहीं कर रहा हूं ये, मुझे जो खुद लग रहा है अगर मैं इस जगह प्रोड्यूसर होता तो मैं अपनी फिल्म को कम से कम मतलब प्रमोट बहुत करता लेकिन कम से कम बजट में प्रमोट करता, यानी कि उसका मैं ट्रेलर निकाल देता। अगर ट्रेलर नहीं भी निकाल, क्योंकि ट्रेलर लॉन्च का मतलब मैं बता रहा हूँ, ट्रेलर लॉन्च का मतलब ये कि एकदम मीडिया को बुलाओ, प्रमोशन करो, हर तरह से वो चीजें करो। और आपको ये पता है कि मुंबई में जो थिएटर्स की जो ऑक्यूपेंसी वो तो अलाउड कर दी गई है लेकिन वो 22 तारीख से कर दी गई है। ठीक है, 22 तारीख से, ये आपको पता है 22 तारीख को थिएटर्स खुल जाएंगे, यानी कि 22 तारीख के बाद से या 22 तारीख को ही अगर मेकर्स को ट्रेलर लॉन्च करना होगा या टीजर लॉन्च करना होगा तो 22 के बाद वाली कोई डेट वो लोग रखेंगे महाराष्ट्र में। क्योंकि अभी अगर वो ट्रेलर या टीजर कुछ भी जैसे स्पेशल ट्रेलर अगर लॉन्च करने का फिराक बना भी रहे तो वैसे भी वो कहां लॉन्च करेंगे, उनको महाराष्ट्र से बाहर जाना पड़ेगा मीडिया को लेकर, ये सब जो वो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि प्रॉपर थिएटर्स तो खुले नहीं ना, वो 22 तारीख से खुलेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर प्रमोशनल कॉस्ट अगर वजह होगी तो इस वजह से ही वो इतना जल्दी इसका ट्रेलर का जो प्लानिंग है वो नहीं करे, इसलिए वो लोग गाना रिलीज करे। तो ये भी एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जो आपको समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में थिएटर्स बंद है क्योंकि बेल बॉटम के लिए अक्षय कुमार दिल्ली गए थे, वहां पे उसका लॉन्च किया था जहां पे थिएटर्स खुले थे, राइट। तो यहाँ पर साफ है सूर्यवंशी का सेकंड ट्रेलर का लोग प्लान नहीं कर रहे और जो गाना भी आएगा मुझे लगता है कि वो मीडिया अगर वो बुलाएंगे भी तो कुछ मीडिया, चंद मीडिया बुलाएंगे और एक तरह के इनसाइड कहीं है ना जगह पे उसका प्रमोशन कर देंगे, या तो फिर अगर लोग गाना सही में रिलीज करना चाह रहे, क्योंकि देखो जो गाने की बात हो रही है वो आइला वो तीनों हीरो है उसमें, और इस तरह का अगर ग्रैंड सॉन्ग है तो उसका लॉन्च भी ग्रैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक टी सीरीज पे आ गया, अचानक किसी चैनल पे आ गया और हमको पता चला, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा, मेकर्स क्रॉस कटिंग जरूर करेंगे और कम से कम बजट में करेंगे। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पे मुझे जो सबसे बुरी लगी और शायद फैंस को भी बुरी लगेगी कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म सूर्यवंशी का प्रमोशन खुद नहीं कर रहे हैं, वो फिलहाल जाके ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं अपनी फिल्म राम सेतु की। तो ये फैंस को बहुत बुरी लगी होगी, ये मैं भी समझ रहा हूँ। सीधी सीधी बात है, साफ साफ रोहित शेट्टी ने कहा होगा देख भाई बजट की लगी पड़ी है, पैसे की पूरी लगी पड़ी, पैसे जितने गए पिक्चर में अब तक कुछ नहीं आए, तो इस फिल्म को लेकर प्रमोशन वगैरह कम करेंगे, इक्का दुक्का गाना डाल के, एक दो प्रमो डाल के पब्लिक को सीधा बोलेंगे थिएटर में आ गए, क्योंकि प्रमोशन का भी तो मन नहीं करेगा ना, किस मुंह से प्रमोशन करेंगे। ऑलरेडी इतने थके हुए हैं, इतना बजट कॉस्ट भारी हो गया, पूरे कंधे झुकने लगे हैं प्रोड्यूसर्स के।
तो यही रीजन दोस्तों प्रमोशन में डिले हो रहा है और प्रमोशनल तेजी से नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब होना चाहिए, अरे फिल्म अच्छी है, ये तो भाई ये तो श्योरिटी है, ये तभी 19 मई तक रुकी ना थिएटर के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे बजट का भी कंस्ट्रेन है, वो और 10-15 करोड़ नहीं खर्च करना चाहते हैं सेकेंड ट्रेलर लॉन्च पे मीडिया को बुला के हर चीजों को करके, इसलिए वो कम से कम बजट में इस फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं। जितना मैं समझ रहा हूँ वो 10 से 15 करोड़ और बचाना चाहते हैं, क्योंकि उससे इसका बजट 200 से 215 या 210 करोड़ के ऊपर चले जाएगा, जो मेरे को लगता है कहीं से भी गलत होगा। तो दोस्तों मेरी लॉजिक्स और मेरी राय कैसी लगी आपको जरूर बताएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तों। हाँ, और इसे गाने जो है कल रिलीज करने की बातें हो रही है, आज शायद टीजर आएगा, ऐसी बातें हो रही, तो जो भी होगा मैं अपडेट आपको बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैंने जितना पता करना चाहा मुझे अब तक बहुत ज्यादा कोई अपडेट नहीं मिली है, जो अपडेट मिली मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है। सिर्फ कितना ही।